गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आई एम इंडियन नेवी रिटायर्ड और आज के टाइम पे मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, जो कि एसएससी सीजीएल 2018 के बैच में सेलेक्ट हुआ हूँ। और मैं आपको बता दूँ आज ये वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन क्या है। जो भी डिफेंस पर्सनल रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है, लोगों को लगता है बहुत आसान है। इतनी आसान नहीं है। आज के टाइम पे बाहर जो भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, रिटायरमेंट होने से पहले आपको मिनिमम 2 साल से पहले आपको प्लान करनी है कौन कौन सा किताबें पढ़नी है, किस हिसाब से हमें पढ़ाई सेट करनी है। क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतनी टफ हो गई, आपस में एक सर्विसमैन की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुका है। इस ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म ऐसा कर चुका है जिससे लोगों के काफ़ी आसान हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं खुद रिटायरमेंट के बाद इतना पढ़ लिया कि इतनी किताब छाप लिया मैंने। कोई भी प्रिपरेशन ऐसा करो जिससे तुम्हें वो कोई भी एग्ज़ाम हो आसानी से हासिल हो सके। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों से मिला होगा अपने सीनियर्स जितने भी, ये वीडियो फॉलो करो, वो करो, ये करो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उस वीडियो फॉलो कर लिया मैंने, सब कुछ देख लिया, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो चीज़ मैं बता देता हूँ। और जैसे कि बिहार से प्लेटफॉर्म की किताबें हैं, केडी पब्लिकेशंस है, नीतू जी मैडम का जितनी भी मैथमेटिक्स इंग्लिश वगैरह है, और मैथमेटिक्स राकेश यादव की किताबें हैं, मदर्स पब्लिकेशन अंग्रेज़ी के हैं, अभिनय शर्मा है, इवन पब्लिकेशन है, गगन प्रताप है। इतने लोग आज के टाइम पे मार्केट में मैथमेटिक्स या अंग्रेज़ी की आप देख सकते हो। अब मैं कहूँ, इन सब को देखने के बाद मैं आपको एक छोटी सी आपको झलक दिखा देता हूँ। इतना पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर बन सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बन सकते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, बन सकता है नहीं बन सकता अलग बात है, लेकिन हम यहाँ तक आपको कह रहे हैं कि ये एक किताब है जो कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की, जो कि स्टैटिक जीके होता है और जीएस होता है, आज के टाइम पे उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी लेवल तक इन्होंने कर दिया है। अगर आपको लगता है कि जो कि आज के टाइम पे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और उसकी अहमियत कितना होगा, ये किताब आपको बताएगा। ये किताब वो किताब है जो कि मैंने खुद बनाया गया है। आप देख सकते हैं, मैं एज ए पेटी ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद मैंने खुद इतनी बढ़िया पब्लिकेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा कि इस तरह का बना सकता हूँ। सभी जानते हैं फ़ौज के अंदर 24 घंटा किस हिसाब से काम कराते हैं। जब हम देश के लिए 24 घंटा काम कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी रेकलेस होंगे। लोग सभी के सभी आज के टाइम पे काफ़ी केयरफुल है। और ये किताब खुद 1 किलो का है और काफ़ी बढ़िया प्रिंटिंग मैंने किया है। 4 लाख रुपया 1000 किताब छापने में मुझे खुद ही लगा। मैं इन किताब को नियर अबाउट 1000 रुपीज़ बेच रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑल इन वन किताब के अंदर जीके और जीएस यानी आपको जनरल नॉलेज मिलेगा, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस किताब के अंदर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। आपको ऐसे किताब कोई भी मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब फौजी कोई भी चीज़ करता है तो फिर उसको पता है कि किस हिसाब से काम करता है। तो मैक्सिमम ये जो एडिटिंग है सब कुछ मैंने खुद अपनी बलबूते पे किया है। मेरी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ साथ क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एज वेल एज टेक्निकल, आर्मी क्लर्क और सोल्जर जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, और भी किताबें मैंने काफ़ी छापे हैं। कुल मिला के 12 किताब मैंने खुद पब्लिश किया है। पिछला 3 साल से जो भी मैंने मेहनत किया है इन किताब के रूप में मैंने इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये किताब के साथ साथ आपको जो पढ़ने लायक चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए, जिससे आज के टाइम पे जीके और जीएस की इम्पोर्टेंस बहुत हो चुका है। अब बात आता है दोस्तों, अंग्रेज़ी की थोड़ा सा कम किया है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। काफ़ी बढ़िया स्कोरिंग कर सकते हैं आज के टाइम पे। जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन की जो फ़र्क होता है, अब जितने भी साउथ इंडियंस हैं आज के टाइम पे जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब एसएससी में कूदने लगेंगे, जिससे आपकी कंपटीशन और बढ़ेगा। और मैं बात करूं, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये लिस्ट है दोस्तों। और पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे समझाया गया है जिससे कि कम से कम मैंने खुद इतनी किताब मेरे घर के अंदर, चाहे किरण पब्लिकेशंस हो, चाहे केडी कैंपस को हो, चाहे कोई भी राकेश यादव हो, हर चीज़ मैंने उसको फ़िल्टर करके मैंने खुद सेग्रीगेट करके सीख कर मैंने ये चीज़ें बनाने की कोशिश की है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ आप देख सकते हो इसके अंदर कलेक्टिव नाउन्स हो, चाहे
रूल्स जो भी होता है अंग्रेजी के अंदर, जो एरर आइडेंटिफिकेशन के अंदर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, वो पूरा का पूरा रूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ आप जो कि पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे उसको पंक्चुएशन करते हैं, और साथ में आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स ए एंड दी है, लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा ये आर्टिकल्स की। अब बात करें जो भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स वगैरह, ये पूरा का एक पेज के अंदर ये जो साइज़ होता है, यानी ये नॉर्मली A4 ज़ेरॉक्स पेपर के दुगना होता है, जिसको हम A3 के नाम पे जाना जाते हैं। तो ये कुल मिला के अगर A4 की देखा जाए 8 पेज का कलर पेजेस है दोस्तों। हमने कलर इसीलिए करवाया गया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसान रह सके और याद करने में भी। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ कम है, पर आप पास में रख के पढ़ने से आपको मज़ा आएगा, और ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है। इनके साथ साथ मैं क्या क्या बनाया आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये रूट वर्ड्स है। ये रूट वर्ड्स वो चीज़ है जो कि वर्ड पावर मेड इजी किताब पढ़ने वाले बहुत हैं, और इतना टैलेंट आप लोगों के अंदर है कि ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं जानता हूं, पर कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता। ये जो मैंने बनाया, मैंने भी कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके फिल्टर करके रिसर्च करना पड़ता है। ऐसे कोई भी किताब हो या कुछ भी छाप नहीं सकते हैं जब तक आपके अंदर नॉलेज हो। तो ये एक आप देख सकते हो रूट वर्ड्स की A to Z आपको देखने को मिलेगा। एक ही पेपर के अंदर पूरा रूट वर्ड्स की पूरा पेपर आ जाएगा। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 250-300 रुपये का एक किताब रूट वर्ड की देना पड़ेगा, इतनी बल्कि ज़रूरत नहीं है। अब बात करें दोस्तों इडियम्स और जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है दोस्तों, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर जो कि 1500 से ज़्यादा मैंने खुद फिल्टर करने की कोशिश की है। हर किताब को मैंने छान मारा और क्वेश्चन पेपर्स को भी देखा है। जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैं जानता हूँ इसके अंदर है, उसको फिल्टर करके मैंने 1500 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप देख सकते हो इतनी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। और ये आपको काफ़ी सीनियर्स मिलेंगे कि वो किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, चाहे तो MB पब्लिकेशन पढ़ लो, चाहे तुम राकेश यादव की पढ़ लो, चाहे तो किरण की पढ़ लो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन पढ़ लेना। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 2-3 ही मिलेंगे, और उन 2-3 को जब फिल्टर करते हो तो 1500 से ज़्यादा बनता है। आज के टाइम पे तो फ्री में बहुत कुछ मिलता है, और आपको फ्री में इतना ही लिमिटेड देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। मैं आपको इस रूप में दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसान हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों 700 से ज़्यादा फिल अप द ब्लैंक्स। अब फिल अप द ब्लैंक्स क्या होता है, जो कि नीचे एक सेंटेंस, नीचे ABCD दिया रहेगा, बीच में एक गैप रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल ड्यू टू हेवी रेन्स वाटर हैड स्टैग्नेटेड। ये जो स्टैग्नेटेड जो वर्ड है आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि स्टैग्नेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। कुल मिला के इसमें 700 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, एक ही पेज के अंदर आपकी प्रिपरेशन, एक एक पेज, आप कहीं भी ड्यूटी भी कर रहे हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इस पेज को फोल्ड करके आराम से रख सकते हैं। और ये कलरफुल है, और ये आपको कह दूं, ये आप ज़ेरॉक्स करने से नहीं आएगा, क्योंकि ये फ़ॉन्ट इतनी छोटी है, लाल कलर आपको ज़ेरॉक्स करने से नहीं आता है, तो आपको खुद ही टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप स्मार्ट हो टाइपिंग में तो खुद ही टाइप कर लो। अब बात आता है दोस्तों, ये है कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे एग्जामिनेशन में। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जो कि 930 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसके साथ साथ हमें आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ भी, आपको जो भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं उसका मैंने समझाने की कोशिश की है। और शॉर्टकट कीज़ के साथ साथ जो अब्रिवेशंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट अब्रिवेशंस जो आपको मालूम होना चाहिए, वो भी मैंने इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट में कुछ कमी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं किस हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की है। कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है, और फौजी भाई अगर सोचे तो सब कुछ कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरा जो कंटेंट है किसी से कम है, और मैंने बहुत कुछ कर दिया यहाँ आने के बाद, क्योंकि हमें जो भी ऑफिसर्स मिले हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स मिले हैं जिन्होंने मोटिवेट किया है, और उसके साथ साथ हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला डिफेंस की तरफ से। इसलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे लोगों की काफ़ी फ़ायदा हो सके। और अपना एक्स सर्विसमैन भाई कोई भी पीछे नहीं होना चाहिए, चाहो तो कॉमन लोगों के साथ भी टक्कर मारने की हिम्मत रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एरर आइडेंटिफिकेशन की।
अब एरर आइडेंटिफिकेशन मैंने रूल्स ऑलरेडी मैंने उस पार्ट्स ऑफ स्पीच की पेपर के अंदर दिखा दिया, उसको नज़र रखते हुए यहाँ पे भी हमने कोई भी सेंटेंस को एरर आइडेंटिफिकेशन 700 से ज़्यादा एरर आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को देने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसके अंदर निभाया गया है, चाहे ग्रीन कलर हो, ब्लू, ब्लैक और रेड कलर, चारों कलर का इस्तेमाल करके आप लोगों को सुविधा आसान करने के लिए एक एक पेपर के अंदर पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। पढ़ने में भी मज़ा आएगा, याद करने में भी, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। इनको हमने ऑफसेट प्रिंटिंग करवाया गया है। मैंने खुद लाखों रुपया स्पेंड किया है। तकरीबन इन किताब छापने के लिए मुझे तकरीबन 12 से लेके 13 लाख मुझे खर्चा हुआ। इतनी किताबें मैंने फौज छोड़ने के बाद जो भी पैसा मुझे मिला था, हमने पूरा का पूरा इसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं दोस्तों इडियम्स, जो कि इडियम्स 1100 से 50 इडियम्स आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इडियम्स 1150 से ऊपर और फिल्टर किया है और बहुत ही बढ़िया इडियम्स आपको देने के लिए कोशिश किया। और भी चीज़ें हैं, उसको बनाने में थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन तब तक आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट्स है, 20 प्रैक्टिस सेट्स है, इसको हमने ज़ेरॉक्स करके रखा है और पिनिंग करके। ये 20 प्रैक्टिस सेट्स अगर आपको प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी टायर 1 और टायर 2 के अंदर इससे ज़्यादा कोई आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे जम्बलिंग सेंटेंसेस हो, ये सब आपको कवर हो जाएगा और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, एक किताब है जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच जो कि कोस्ट गार्ड रिलेटेड होता है, और उनका भी सिलेबस तकरीबन ये जो अपना टायर 1 और टायर 2 लेवल की आती है। तो ये जिसके अंदर आप देख सकते हो मैथमेटिक्स है, और ये मत देखना कि ये कोस्ट गार्ड की किताब दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें अंग्रेज़ी के हैं और साथ में जो चीज़ें इसके अंदर दिया गया है, बहुत ही अच्छी कंटेंट मैंने देने की कोशिश की है। मेरा जो कंटेंट है इतनी बढ़िया आप देखने को मिलेगा, जो कि इन बच्चों को भी मैं इतनी बढ़िया स्टैंडर्ड दे रहा हूँ। और इसके अंदर जो मैथमेटिक्स की जो शॉर्टकट्स है, तकरीबन 20 क्वेश्चन पेपर्स है, एक एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 20 क्वेश्चंस है, और मैंने खुद सेग्रीगेट करके बहुत ही बढ़िया सवाल इसके अंदर डालने की कोशिश की है, और ये पूरा का पूरा मैंने खुद बनाया गया है। और ये किताब का प्राइस क्या, अब प्राइस की बात करें, ये जो किताब है, और ये किताब 1000 रुपया का है, बाकी आप देखा जाए ये खुद 1000 रुपया का है, ये दोनों को दोनों 2000 रुपया के हैं। अब बात करते हैं कुल मिला के ये जो सेट है, तो यहाँ पे ये जो सेट्स होते हैं ये मिनिमम आपको 1000 रुपया में, यानी आपको ये 2000 रुपीज़ में अगर आपको बाई पोस्ट आपको चाहिए तो ये मैं बाई पोस्ट बेच सकता हूँ। ये है 2000 रुपया लगेगा, क्योंकि ये कंटेंट ऐसी चीज़ है। ये 2000 का, अगर ये किताब आपको चाहिए नहीं चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स चाहिए और साथ में जो रीजनिंग होता है, जो प्रैक्टिस सेट्स और काफ़ी कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलेगा, जो कि आर्मी कैडेट कॉलेज सभी जानते हैं। आर्मी कैडेट कॉलेज की जो सॉलिड पेपर्स भी मेरे पास इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश की है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी बुक छोटा नहीं है। जैसे फौजी भाई इतना स्पेंड करता है कि अलग अलग चीज़ों में, तो बहुत बढ़िया है कि थोड़ा सा अपना पढ़ाई पे प्रति थोड़ा सा यहाँ स्पेंड कर लो, और जो भी होगा भला होगा, मेरा ही होगा और बच्चों का भी होगा, और जिससे और आगे अच्छी अच्छी किताबें ला सकूँ। मैं इनको किताब इसलिए नहीं बना पाया, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक किताब बनाओ जिससे लोगों को मैक्सिमम मार्केट में इस तरह का देख सकते हो, लेकिन ये एक छोटा सा इनोवेटिव चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, जिससे लोगों को आसानी से कहीं ना कहीं ड्यूटी पे जाते हो आराम से फोल्ड करके पढ़ाई करते हैं। अगर आपको 2 कॉपियाँ चाहिए, 2 सेट चाहिए, तो आपको अलग प्राइस देना पड़ेगा। आप देख लेना, मुझे 1 सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए, उसी हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों, टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करो, चाहे जीके हो चाहे जीएस हो, इसीलिए मैं इस किताब को रेकमेंड कर रहा हूँ। अब मैथमेटिक्स की बात करें, जैसे कि मैथमेटिक्स आज के टाइम पे गगन प्रताप ठीक है, और आपको लगता है कि इवन कोचिंग सेंटर हो, चाहे राकेश यादव हो, चाहे अभिनय शर्मा हो, एडवांस मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया है। तो इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अब बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग वगैरह जो है अगर आप मॉक्स लगाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। आपको लगता है कि रीजनिंग आपको पढ़ना है, तो मेरे पास एसएससी जीडी का जो होते हैं क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर 20 पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स, इस तरह का सेट भी है, ये भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये एक चीज़ है जो कि 20 क्वेश्चन पेपर्स है, जो कि एसएससी लेवल है, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो,
वो एक रीजनिंग और मैथमेटिक्स की देख सकते हो, वो अगर चाहिए तो आप मुझे मांग लेना। तो जो भी चाहिए आपको, आप पैसा जितना दोगे उतना ही किताब मैं आपको दे दूंगा। ये आप पर निर्भर करता है आपको कितना लेना है। और जो मेरे साथ जो घटना घटी है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज मत करो, आपको लास्ट तक मीटर खींचना पड़ेगा। मैं खुद, जो कि टाइपिंग टेस्ट के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो ये ऐसा है कि जैसे कि मेरा जो स्पीड था वो 40 वर्ड पर मिनट है। तो वहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए थे, जो प्रैक्टिस सेट्स के लिए 10 मिनट देते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं, जो कि मैंने खुद उस 10 मिनट के अंदर, क्या वो जो पैराग्राफ था वो छोटा सा था, वो मैंने 8 मिनट के अंदर टाइप कर दिया था। वो कीबोर्ड थोड़ा टाइट रहता है लेकिन एक्यूरेसी वाज वेरी नाइस। अब वो ख़त्म हो गया। अब जब बात आई रियल एक्चुअल एग्ज़ाम देने की, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जब टाइप कर रहा था, जब टाइप करते करते वक्त करने के बाद 9 मिनट के अंदर, यानी 15 मिनट के अंदर जो टाइप करना चाहिए था, मैं 9 मिनट के अंदर टाइप कर दिया। पर मेरे पास 6 मिनट का टाइम था, तो मैंने दोनों उंगली रख के ऊपर नीचे उसको रेफर करने की कोशिश की है। करते करते लास्ट की तीसरा लाइन के ऊपर, यानी चौथा लाइन जो होता है उसके अंदर एक पूरा लाइन मिस हो गया। तो टाइम जो बचा था मेरे पास, सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ था। तो 5 मिनट मुझे सिर्फ डीएफए करने में लग गया था। अब 1 मिनट में मैं सर थोड़ी पकड़ लूँगा। तो वहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम जितना इंसर्ट हो सकता है उतना। आपका वर्ड काउंट चेक कर लेना, जो कैरेक्टर काउंट होता है वो 2020 है कि 2100 है, जो भी है। मुझे लगता है कि 2020 या 21 आता है, मतलब 2010 से लेके 20 के बीच में आपको देख सकते हो। अगर आपको 1900 ही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ किया है। मेरा था उस टाइम पे 1980। तो 1987 मेरा जो कैरेक्टर्स था, जो मेरा जो एरर था वो 7% तक आप एरर देख सकते हो, लेकिन मेरा जो एरर था वो 5.7% तक एरर आप देख सकते हैं। यानी 1.3% ही एरर आप कह सकते हो। मेरा मतलब जॉब होना या ना होने में जस्ट इतना ही फ़र्क था। अगर मेरा एक दो वर्ड है वो टाइप कर नहीं किया होता तो मैं बाहर हो जाता। मे बी एक्यूरेसी मेरा बहुत बढ़िया थी और कहीं भी मिस्टेक नहीं था एक्सेप्ट उस लाइन के अंदर, बाकी सब बहुत अच्छा था। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है, और कोई भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, आगे से लेके पीछे तक आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए। कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज मत करो, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। जैसे कि 2018 बैच में जो कट ऑफ गई थी 372 मार्क्स गए थे, बल्कि मेरा 376, यानी 2 क्वेश्चन अगर मैं गलती कर दिया होता आज के टाइम पे मेरा नौकरी नहीं थी। ऊपर से जो जिस बंदे को 414 मार्क आया वो बंदा टाइपिंग में फेल हो गया, आज वो बंदा नॉन टाइपिंग पोस्ट जो कि ऑडिटर होता है, वो ऑडिटर नहीं मिला उसको। 414 मार्क किधर है और 376 मार्क्स, 372 कट ऑफ किधर है। आप देख सकते हो कितना मार्जिन, जो कि 45 मार्क्स मार्जिन आप देख सकते हो। आने के बावजूद भी लड़के कुछ वो जो भी फौजी थे उनको नौकरी नहीं मिला। तो इसीलिए कहते हैं हमारे पास ना पैसे की कमी है और ना टाइम की कमी होता है। मैं मानता हूँ उसी टाइम के अंदर इस तरह का पेपर आप आराम से रख सकते हो और बीच बीच में पढ़ाई कर सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन और आसान हो सकता है। मुझे ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, जितना मैं हेल्प कर सकूं वो मैं हेल्प कर दूंगा, यही और कुछ नहीं है। बाकी जितनी किताबें हैं, और मैं अपनी किताबें मार्केट में बच्चों को, जैसे आर्मी हो गए, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, सब के लिए ये किताब कॉमन है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई बच्चे हैं जो नेवी की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छी है तो आप रेफ़र कर सकते हैं, उनकी भला हो जाएगा। अब मैं एक और किताब में बनाने वाला हूँ जो कि छोटे बच्चों के लिए, अगर फौजी भाई के बच्चे वगैरह है तो वो किताब भी मैं अभी रिसेंटली छापा हुआ है, तो उसको भी मैं ट्रेंडिंग मार्केट में लेके आऊँगा। तो मैं आपके छोटे बच्चों के लिए, जो कि 5th स्टैंडर्ड तक बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया किताब बाय पोस्ट मैं भेज दूंगा। उसकी जो प्राइस रहेगा 600 रुपये, इंक्लूडिंग पोस्टल चार्ज 700 रुपये रहेगा। आप मंगवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है, एवरीबडी लाइक्स इट। तो और भी कोई भी क्यूरीज है, आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं 766730 और मैं कहूँ जो भी आज के टाइम पे जनरल नॉलेज हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, हर चीज़, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट में हो, चाहे पावर पॉइंट में, चाहे आपको एक्सेल में शॉर्टकट्स आपको पता होना ज़रूरी है, चाहे दिल्ली पुलिस के अंदर, चाहे सीपीओ के अंदर, हर जगह इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स बहुत ही ऊपर हो चुका है। तो इसीलिए हम कहते हैं कंप्यूटर्स कभी
रोल बढ़ गया है और आप लोगों को हर चीज़ सीखना है। अगर कोई भी कमी होता है, कोई भी डाउट होता है, आप फील फ्री टू कॉल, और हम आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बाय पोस्ट भेज दूंगा, आपको पोस्टल चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड पोस्ट चाहते हैं तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट में ज़्यादा लगता है वेट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको लगे मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको लगता है कि आप इस चीज़ के बहुत सहमत है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी किताब का अगर कोई भी मेरा सजेशन देना हो मुझे, आप आराम से मुझे सजेशन दे सकते हैं। और प्राइस की बात करें दोस्त, ये पूरा कलर पेजेस है, प्राइजेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, क्योंकि ये किताब के अंदर जो कंटेंट जो मैंने बनाया वो ऐसे ही है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। दिस इज संदीप कुमार रेड्डी, इंडियन नेवी रिटायर्ड फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।